प्यारे विद्यार्थियों सादर नमस्कार। आज हम आप सभी के समक्ष 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों हेतु एकांकी भाग के अंतर्गत हमारी जो पहली एकांकी है उसके लघुत्तर प्रश्नोत्तर लेकर उपस्थित हुआ हूँ। क्योंकि 7 अंक का लघुत्तर प्रश्नोत्तर 12वीं कक्षा में पूछे जाते हैं और वह प्रश्नोत्तर कहानी, एकांकी और निबंध भाग से आते हैं। तो आज उसी कड़ी के तहत प्यारे बच्चों, मैं वापसी एकांकी को लेकर आप सभी के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। तो आओ हम पढ़ते हैं लघुत्तर प्रश्न एकांकी भाग। वापसी एकांकी के लेखक कौन है? तो हमारा उत्तर है उदय शंकर भट्ट। वापसी एकांकी में राय साहब ने सरोजनी को अपने पास कहाँ बुला लिया था? तो जहां वो नौकरी करते थे, रंगून बुला लिया था। वापसी एकांकी में सरोजनी राय साहब को क्या करने से मना करती है? तो राय साहब शराब बहुत पीते थे, तो शराब पीने से। वापसी एकांकी में राय साहब स्वदेश लौटकर किसके घर रहे थे? रिश्तेदार अंबिका के घर। वापसी एकांकी में राय साहब के भाई का क्या नाम है? हमारा उत्तर है दीनानाथ। वापसी एकांकी में राय साहब के साले का क्या नाम है? कृपानाथ। वापसी एकांकी में वंशीधर कौन है? दीनानाथ का साला। वापसी एकांकी में राय साहब की साली का क्या नाम है? उत्तर है हमारा सरोजनी राय साहब की विधवा साली है। प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है, क्या सरोजनी विधवा थी या साधवा? तो हमारा उत्तर वापसी एकांकी में राय साहब की लड़की का नाम लिखिए, चंद्रिका। वापसी एकांकी में अंबिका कौन है? तो राय साहब का संबंधी अंबिका। वापसी एकांकी में भगीरथी कौन है? अंबिका की स्त्री है। 12वां प्रश्न है, वापसी एकांकी में सिद्धेश्वर कौन है? ये आमतौर पर प्रश्न पूछा जा सकता है कि सिद्धेश्वर कौन है? तो राय साहब का पड़ोसी। वापसी एकांकी में गीता पाठ कौन कर रहा था? तो हमारा उत्तर होगा सिद्धार्थ। वापसी एकांकी में राय साहब के रिश्तेदार स्वभाव से कैसे थे? तो स्वार्थी और लालची। कैश बैग के लिए क्या कर रहे थे? बॉक्स के लिए छीना झपटी कर रहे थे। वापसी एकांकी में राय साहब का पूरा नाम क्या है? तो राय साहब का पूरा नाम राय साहब राम प्रसन्न है। वापसी एकांकी में सिद्धेश्वर कौन है? वापसी एकांकी में सिद्धेश्वर अंबिका का पड़ोसी है। राय साहब ने बर्मा में कितने वर्ष नौकरी की? वापसी एकांकी के आधार पर बताएं। तो राय साहब ने बर्मा में 35 वर्ष नौकरी की। वापसी एकांकी के एकांकीकार का कौन है? एकांकीकार। तो वापसी एकांकीकार के एकांकीकार उदय शंकर भट्ट हैं। आमतौर पर यह प्रश्न पूछा जाता है, किसके चरित्र से वापसी एकांकी में मानवीय मूल्यों की स्थापना की गई है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, सिद्धेश्वर के चरित्र से वापसी एकांकी में मानवीय मूल्यों की स्थापना की गई है। वापसी एकांकी में कैश बॉक्स किसका है? तो सभी को पता है, राय साहब का। वापसी एकांकी का मुख्य पात्र कौन है? तो हमारा उत्तर है वापसी एकांकी का मुख्य पात्र राय साहब हैं। मैं अभी मरा नहीं हूं वापसी एकांकी में वाक्य किसने कहा?
तो राय साहब ने कहा, मरणासन राय साहब के लिए शांति पाठ कौन करा रहा था? वार्षिक अंक के आधार पर बताएं। तो पाठ कौन करा रहा था, बार बार जिक्र हो चुका। तो वह है राय साहब के लिए शांति पाठ सिद्धेश्वर कर रहा था। किसका? ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है, किसका पाठ कर रहा था? गीता। वार्षिक अंक में पात्र दीनानाथ कौन है? तो वार्षिक अंक में पात्र दीनानाथ राय साहब का भाई है। वार्षिक अंक में कौन हेड कलर के पद से रिटायर हुए हैं? तो राय साहब हेड कलर के पद से रिटायर हुए हैं। राय साहब की दौलत कौन हथियाना चाहता है? वार्षिक अंक के आधार पर बताएं। तो राय साहब की दौलत सरोजनी, अंबिका, दीनानाथ हथियाना चाहते हैं। ऐसा भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि कौन नहीं हथियाना चाहता? तो इन चारों की जगह कोई और एक नाम दे दिया जाएगा। वार्षिक अंक में राय साहब वापस जाने का फैसला क्यों करते हैं? राय साहब वापस जाने का फैसला संबंधों के खोखलेपन के कारण लेते हैं। मतलब आजकल संबंध टूट रहे हैं। तो इस प्रकार प्यारे बच्चों, हमने वार्षिक अंक के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको किया है, हल किया है। उम्मीद है कि ये पेपर की दृष्टि से बहुत ही सभी प्रश्न उत्तर महत्वपूर्ण हैं। धन्यवाद।